वचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, वचन नंबर 55। आगरा 28 नवंबर सन 1940। संत मत में सिर्फ एक बात मान ली गई है और वो स्वयं सिद्ध है। वो ये है कि एक वजूद मुतलक था और वह उन्मुन विस्मादी अवस्था में था। उसका भास छूटा हुआ था। जब मौज उठी, भास में रचना हुई और 3 कुतुब मस्तक, चरण और मध्य बने। जो ये स्वयं सिद्ध बात मानने को तैयार हो, उसको बाकी और रचना की बातें और संत मत के उसूल इस तरह समझाए जा सकते हैं कि उनके विरुद्ध जो कुछ कहा जाए वह गलत साबित कर दिया जाए। संत मत में सिर्फ एक पोस्टुलेट है, यानी सिर्फ एक बात मान ली गई है और वो ये है कि एक मौजूद था और वही वजूद मुतलक है। इसके मान लेने के तरीके पर कोई ऐसी बात नहीं है कि ये स्वयं सिद्ध है। अंग्रेजी का लफ्ज पोस्टुलेट जब कहते हैं तो उसमें किसी अंश में ये भाव आ जाता है कि वो स्वयं सिद्ध है। ताहम समझाने के लिए अक्ली और इल्मी तौर पर ऐसे सबूत दिए जा सकते हैं कि अगर उनको निरपक्ष होकर समझने की कोशिश करे तो इल्म उल यकीन पैदा हो सकता है। और शुरू में सिर्फ इतनी ही जरूरत है और इतना ही हो सकता है कि जो अकल और समझ बूझ इसके पास है उससे समझ में आ जावे कि ये माकूल और सही मालूम होता है या नहीं। अगर इतना हो जाए तो कार्रवाई करने को आमादा हो सकता है और करनी व अभ्यास करते करते रफ्ता रफ्ता ऐनुल यकीन और हक़ुल यकीन पैदा होगा और तब ये बात स्वयं सिद्ध मालूम होगी और दर्शेगी। सबूत में ज्यादातर नफी के सबूत होंगे और उनका तरीके होगा जो बात हम कहते हैं उसके विपरीत जितनी बातें तुम कहो उनको हम गलत और लगो साबित कर दें, यानी रिलेटिव एड एब्सर्डम के तरीके से तुम्हारी बात को काट दें। यहाँ जिस तरह चीजों की हालत और रचना दिखाई देती है या जो कायदे कानून बरतते हुए नजर आते हैं वे सब या उसमें से बहुत ज्यादा को हम अपने उसूल और नियम से समझा सकते हैं और जो उसूल तुम पेश करते हो उससे वह नहीं समझाए जा सकते। दृष्टांत देकर हम अपने उसूल की पुष्टि कर सकते हैं। एक वजूद मौजूद था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसका विपरीत समझ से बाहर है। इसी से सारी रचना और संत मत का भेद है और जब ये बात समझ में आ जाएगी तब कोई इस तरह का शक व शुबा नहीं उठाएगा कि क्यों हो रहा है और वो क्यों हो रहा है। जिस तरह से रचना हुई उसी तरह से हो सकती थी, दूसरी कोई रीत नहीं है और इसी में बेहतरीन से बेहतरीन नतीजा और फायदा निकल सकता है। जो हुआ वही होना चाहिए था और जो हो रहा है वही होना चाहिए। क्योंकि उम्मन लोगों को रचना का भेद ठीक ठीक मालूम नहीं है और एक महदूद हल्के में जो कुछ दिखाई देता है उससे नतीजे निकालते हैं और अंदाज लगाते हैं कि ऐसा होगा और वैसा होगा। इसलिए ज्यादातर बल्कि करीब करीब सब उसूल गलत होते हैं। आज एक बात निकालते हैं और उसको मुस्तनद मानते हैं, कल कोई दूसरी बात मालूम हो जाती है जिससे पहले वाली बात रद्द हो जाती है। अगर कोई शख्स
सिर्फ 10-5 गज जमीन के टुकड़े ही को लेकर उसकी पूरी तहकीकात करना शुरू करे तो सारी उम्र खत्म हो जाएगी और फिर भी कुछ नहीं मालूम होगा। वनस्पति शास्त्र में कई तरह की घासें हैं, पत्तियां हैं और न मालूम क्या क्या है, और सारी उम्र खर्च करके भी जो कुछ मालूम होता है उसकी कोई हैसियत नहीं है। जो हाल मालूम होगा सत्य का ही होगा, अंतर का हाल तो कभी कुछ इस रीत से मालूम हो ही नहीं सकता। जहां हम रहते हैं उसके इर्द गिर्द के जरा से हिस्से को हम देख सकते हैं और जान सकते हैं। इस कुल जमीन ही को हम न देख सकते हैं और न जान सकते हैं। ये जमीन सूर्यमंडल में है और ऐसे ऐसे कई सूर्यमंडल हैं जो सब मिलकर पिंड देश है। पिंड के परे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के पार निर्मल चैतन्य देश है। इतनी बड़ी भारी रचना के बारे में यहाँ बैठे बैठे अंतःकरण के घाट की अकल और इल्म से गूंथा-गांठी करना और बातें बनाना महज नादानी है। इस रीति से कुछ नहीं मालूम हो सकता। जो कायदे और कानून कुदरत के यहाँ बरतते हुए नजर आते हैं वो उसी रूप में ऊपर नहीं है, ऊपर भिन्न रूप है। यह एक आम कायदा है कि जो शक्ति जहाँ से प्रकट हुई वह उस मंडल में और उसके नीचे सब जगह मौजूद है। उससे ऊपर उसका अतिरिक्त रूप है। जिस कदर नीचे उतरती जाएगी उस कदर वह न्यून तो जरूर होती जाएगी मगर मौजूद सब जगह होगी। इसी से अंडाकार रचना हुई है और मंडल बने हैं। जहाँ वो शक्ति अति रूप में और विशेष रूप में है वहाँ उसका घेरा और हल्का बड़ा है। जैसे जैसे वह न्यून होती जाती है हल्का सिकुड़ता और कम होता जाता है। होते होते जब बहुत न्यून हो जाती है और बहुत ही कम और छोटे हल्के में उसका असर पहुंच सकता है तब पैदा बन जाता है। जहां से 5 तत्व, 3 गुण और 25 प्रकृतियां उत्पन्न हुई हैं उसके नीचे वे सब जगह मौजूद हैं। उससे ऊपर न वे तत्व हैं, न वे गुण हैं और न वे प्रकृतियां हैं। ऊपर पुरुष और प्रकृति है मगर वो प्रकृति और है। इसी तरह से जहाँ से बिजली पैदा हुई उसके नीचे वह सब जगह है। कोई चीज बिजली से खाली नहीं है। जिन चीजों को नॉन कंडक्टर रोकने वाली कहते हैं उनमें बिजली की शक्ति बहुत ही न्यून है, इसलिए उनमें बिजली नहीं चलती, वरना ये बात नहीं है कि उनमें बिजली कतई नहीं है। जो काली से काली चीज है उसमें भी रोशनी मौजूद है। अगर न होती तो हमको उसका दृष्टि का ज्ञान नहीं हो सकता था। अगर हम उसको देख सकते हैं तो जरूर उसमें और हम में कोई मुश्तरक चीज है और वह चीज रोशनी है जिससे संबंध कायम होकर हमको उसका ज्ञान होता है। अगर ज्ञाता और ज्ञेय में संबंध न कायम हो तो ज्ञाता को ज्ञेय का कोई ज्ञान नहीं हो सकता। मालिक सर्वज्ञानी है, उसको सबका सब ज्ञान है, इसलिए कि उसकी चैतन्य शक्ति अंश रूप में सब जगह नीचे से नीचे तक मौजूद है। अगर न होती तो किसी चीज की स्थिति अथवा वजूद ही न होता। हम किसी चीज का वजूद तभी मानते हैं जबकि हम उसको उसका ज्ञान होता है। अगर किसी चीज का हमको ज्ञान नहीं है या नहीं हो सकता तो वह वजूद में नहीं है। हमारे पास यहाँ ज्ञान की शक्ति बहुत कम है और सिर्फ एक छोटे से महदूद हल्के में वह कार्रवाई करती है। एक वजूद मुतलक जो मौजूद था उससे सब वजूद में आया। वो वजूद मुतलक आकर्षण शक्ति अथवा चैतन्यता का महासमूह है, यानी कुल शक्ति अपने में आप खिंची हुई मौजूद है। कोई दूसरी चीज
जिस पर वो शक्ति अपना असर पहुंचाए उसमें नहीं थी। केवल शक्ति ही शक्ति और उसका समूह बना हुआ ये वजूद मुतलक है। इसको अंग्रेजी में पोलराइज्ड कंडीशन कहते हैं और वो सेल्फ पोलराइज्ड और एब्सोल्यूट पोलराइजेशन है। गो पोलराइजेशन उतना मौजूद लफ्ज नहीं है जितना कि समूह। बिना समूह बने हुए किसी शक्ति या चीज का कयाम और ठहराव नहीं हो सकता। अगर समूह नहीं बनेगा तो बिखेर होगा और बिखेर को रोका नहीं जाएगा तो होते होते विनाश हो जाएगा। क्योंकि किसी शक्ति का यहाँ विनाश और नेस्ती नहीं होती है, इसलिए यही एक बड़ा भारी सबूत इस बात का है कि शक्ति समूह रूप में है। उसी की नकल ऊपर से नीचे तक होती चली आई है। समझाने के लिए बनाने का लफ्ज कहा गया है, वरना वो समूह बनाया नहीं गया है, वह तो स्वयं मौजूद था। संतों ने इसी को जरा से इशारे में बयान कर दिया है। कहा है कि पुरुष शून्य समाज में उन्मुन अवस्था में थे। शून्य का मतलब शून्य से नहीं है बल्कि चैतन्य से है, और समाधि कहने से मतलब उस समाधि से नहीं है जो यहाँ पाखंडी लोग लगाया करते हैं। अनामी पुरुष यानी कुल मालिक चैतन्य समाधि में थे, और उन्मुन का मतलब ये है कि अपने में आप समाये हुए और खिंचे हुए थे। जो कुछ ऊपर बयान किया गया है वो अगर अच्छी तरह समझ में आवे तो अब ये मालूम होगा कि कुछ चैतन्यता अथवा शक्ति छूटी हुई थी। ये समूह का लाजमी नतीजा है। अगर किसी शक्ति को एकत्र करके उसका समूह बनाया जाए तो कुछ उसका बकाया छूटा हुआ रह जाएगा। उसको उस समूह का भाव अथवा शेष कहते हैं। इस शेष या भास में रचना हुई। समूह मुतलक यानी वजूद मुतलक जो मौजूद था, उसमें जो जैसा कि ऊपर कहा गया है कि वह शक्ति ही शक्ति थी। दूसरी चीज जिस पर वो शक्ति एक्ट यानी असर करेगी वो उसमें नहीं थी। और शेष या भास वो है जिस पर शक्ति एक्ट यानी असर करेगी। कॉस्मोस यानी रचना की सूरत में आने से पहले वो शेष या भास क्योटिक कंडीशन में था, यानी धुंधुकार था। जब मौज उठी तो उसमें रचना हुई और 3 पोल्स यानी ध्रुव या कुतुब बने, यानी मस्तक, चरण और मध्य।